मेरे साथ हैं मंत्री जी अशोक चौधरी जी। आप तो पुजेड़ी हैं, आप तो काफ़ी पूजा करते हैं, जाते हैं बनारस, कहाँ कहाँ जाते हैं। इस तरह से जो टिप्पणी हुई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये टिप्पणी जानबूझकर की जा रही है? नहीं, जानबूझ पर की जा रही है या जानबूझकर नहीं की जा रही है, उस पर मेरा बहस नहीं है। मेरा बहस है कि फैक्ट जो वो कह रहे हैं वो फैक्ट नहीं है। रामचरित्र एक तो है कि कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को जिस धार्मिक आस्था का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों जनता की भावना उससे जुड़ी हुई है। यही सवाल तो मेरा है। शिक्षा मंत्री है वो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण नागरिक है या किसी ने कोई टिप्पणी कर दी। शिक्षा मंत्री, ये क्या आप बता रहे हैं? नहीं, वही कह रहे हैं ना कि आपको किसी तरह की इस तरह के किसी भी बयान से बचना चाहिए और बयानबाजी करने से पहले फैक्ट को समझना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जो उद्दित किया है, मैं अधम जाति विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पियाए, अर्थात जो शूद्र विद्या पा लेता है उस सांप के समान हो जाता है, और जिसको जैसे सांप को दूध पिलाते हैं, उस तरह की बात तुलसीदास जी ने कहा है। उनका जो बयान आया या उनका जो बयान हमने देखा, मगर ये पूरी तरह से एक अलग है कि आप चौपाई को कहाँ से उठाते हैं, चौपाई किस संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, ये रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है, लेकिन काकभुजुंडी ने अपने गुरु के पास जा कर के ये पूछा कि तो उन्होंने गुरु ने बताया कि भगवान शिव जो हैं वो राम के भक्त हैं। तो काकभुजुंडी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना क्रोध का कारण ये बताया कि मैं अधम जाति का हूँ और इसलिए मुझे उसी तरह का गुस्सा आया जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद गुस्सा आता है, विद्या पाकर गुस्सा। तो उन्होंने अपने बारे में ये कहा, तो इस प्रिटेक्स्ट को आपने गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया और उसको आपने कहा ठीक है रामचरित्र, लेकिन वो चौपाई किस संदर्भ में कहा गया ये भी तो समझना है। आपको लग रहा है कि आपके जो किस संदर्भ आप बताना? अरे दूसरी बात है कि इसी रामचरितमानस में जाति पाति धनु धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहुराई, तेही के हृदय में रहु रघुराई। गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं, प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसके हृदय में विराजते हैं। तो ये भी तो कह रहे हैं सबरी कौन है, सबरी कौन है, केवट कौन है। तो ये रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी जात पात से ऊपर उठकर, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामचरितमानस लिखा था वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया था क्योंकि उसके शब्द बहुत क्लिष्ट थे। तुलसीदास ने उसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद घर घर में रामचरितमानस का पाठ। आप सारी बातें कह रहे हैं, आपके राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, क्या वो ये अनजान है, अज्ञानी है या फिर जानबूझ के? यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि एक तरह से अगड़ी जाति पिछड़ी जाति और तमाम चीजें जो होती हैं उसका फायदा ले सके? देखिए, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति से मतलब नहीं है, मतलब क्या ज्ञानी है वो? नहीं, ज्ञानी है कि अज्ञानी है इस पर भी मेरा बहस नहीं है। मेरा बहस है कि जो बात उन्होंने कहा है वो बात फैक्ट नहीं, रियलिटी नहीं। ये बात सत्य है कि वो पंक्ति चौपाई रामचरितमानस की है, लेकिन किस प्रसंग में कहा गया है ये देखना समझ नहीं है उनको। ये अब ये नहीं कह सकता कि मैं समझ। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं बोलने में? नहीं, हम देखिए, संकोच है कि वो हमारे कलीग हैं, हमारे साथ मंत्रिमंडल में हैं, हमारे सहयोगी दल से हैं, मेरे साथ बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, लेकिन विचारधारा अपनी अपनी होती है। पार्टी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी ने नहीं कहा, पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया उनके व्यक्तिगत राय है। पूरा देश जो है इस पर खौल रहा है, कह रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है जो भ्रम फैला रहे हो। नहीं, हम ये कह रहे हैं हमारी पार्टी का क्यों, हम समझते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, सबका साथ सबका विकास, उस पर विश्वास। ये तो धर्म की बात है ना। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा, मुस्लिम की भावनाओं का अपने 17 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश में, सिखों के भावनाओं का भी ख्याल रखा, ईसाई के भावनाओं का भी ख्याल रखा। जब अच्छा, मंत्री जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि देश जानना चाहता है। ये सब मामला पॉलिटिकल है, क्या स्टैंड होगा, अब तेजस्वी जी क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उस पर नहीं। हम तो हमारा और सिर्फ ये कहना है कि जो रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बयान दिया है वो बयान उचित नहीं है और किसी भी राजनीतिक बयान का क्या फायदा, किसको फायदा मिलेगा इस बयान का? निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी जो धर्म को बांट के राजनीति करते हैं उनको ताकत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। तो इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए। तब तक
फायदा मिलता रहेगा जब तक वो कैबिनेट में रहेंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अपने बयान पर कायम है, जिन्हें शास्त्रार्थ करना है कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हम है क्या कि उन्होंने बयान दिया है तो नेचुरली वो चाहते हैं कि एज लॉन्ग एज आई कैन स्टिक ऑन माई स्टेटमेंट बिकॉज नाउ टेकिंग बैक ऑन द स्टेटमेंट। बट हमको लगता है कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर बयानबाजी करने से पहले 10 बार नहीं, कभी किसी के धार्मिक ग्रंथ पर कोई भी बयानबाजी करने से पहले, अब हम कुरान पे क्यों बोलेंगे? उन लाखों हजारों करोड़ों लोगों की आस्था उसके ऊपर है। हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे? हम भगवत गीता पर क्यों बोलेंगे? हम श्री रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे? राजनीतिक दल के नेताओं को इन सब पर बोलने से परहेज करना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे अगर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा तो फिर पोलराइजेशन होगा ना, फिर नुकसान तो आपको भी होगा। आप महागठबंधन के पार्ट हैं। हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी एग्जिस्टेंस अलग है, लेकिन महागठबंधन में तो है। गठबंधन में है। हर एक व्यक्ति का हर एक तरीके का सोच। अब नीतीश जी हमको बहुत मानते हैं और कल जाकर के हम कहीं पर जाकर लुढ़क करके गिर गार जाए, एक्सीडेंट कर दें, तो इसमें नीतीश जी का क्या दोष है? तो मेरा दोष है। नीतीश जी का इसमें क्या दोष है? अब नीतीश जी का मंत्री, नीतीश जी के मंत्री, भैया हम हमारे पर डे तो मंत्री क्या इतने बेलगाम हो गए हैं मंत्री जी कि उनको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं? आप तो नहीं बोल रहे हैं। आप तो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, इतना अच्छा चौपाई पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है? नहीं, सोची समझी रही है। वो हर व्यक्ति आइडियोलॉजिकली अपनी अपनी बातों को कहता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम इस तरह की बातों को कहेंगे या इस तरह की बातों को हम कहेंगे तो लोगों को, हमारे जो एक बड़ा सेक्टर है उसको लगेगा कि नहीं ये हमारी बात कर रहा है। बट है कि उसको प्रिटेक्स्ट को सही ढंग से प्रोजेक्ट करना चाहिए समाज के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की तरफ से जो अभी तक तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया है, उनके सिर्फ प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो भावना बदल दिया गया है, वो कहना कुछ और चाहते हैं। ये लेकिन उसको इस तरीके से नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। नहीं, अब तो आरजेडी इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड तेजस्वी यादव हैज़ टू टेक अ कॉल। भाई ऐसा है ना कि व्हेन समबडी गिव्स अ स्टेटमेंट तो अब तो उसके लीडर को ही एक्ट करना है ना, तो आरजेडी को एक्ट करना। आप इंतजार करेंगे तेजस्वी यादव का? नहीं, तेजस्वी जी बुला के समझाते हैं, मना करते हैं, क्या करते हैं, दैट कॉल हैज टू टेकन बाय तेजस्वी यादव। आपने सुना अशोक चौधरी जी को। अंतिम बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इस पूरे प्रकरण पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।